एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक लड़का था जिनका नाम बोरा था। बोरा को सुनने में परेशानी थी। वह ऊंची आवाज में सुनता था, लेकिन उसका भी एक इलाज था। जब उसके दोनों कान पर एक चपेट नहीं पड़ती तब तक वह नहीं सुन पाता था। रोज सुबह उसकी माँ बोरा को उसके कानों में आवाज लाने के लिए उसके कानों पर चपेट मारती थी। एक दिन जब वह सुबह सेठ उठता है और वह अपने लड़के को देखकर खेतों की ओर चला जाता है। इसके बाद उसकी माँ उठकर बोरा को देखती है तो बोरा सो रहा होता है। वह सोचती है कि यह अभी सो रहा है, मैं बाहर जाकर कुछ काम करके आती हूँ। जैसे ही बोरा की माँ बाहर जाती है तो पीछे से बोरा उठकर घर के आंगन में आ जाता है। आंगन में आने के बाद उसके सामने एक रामचंद्र नामक एक आदमी आ जाता है। वह आदमी बोलता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उसे बुलाओ। हमारे गांव के बीच एक पहाड़ी है जिसमें से कुछ आवाज आती है। जब भी कोई आदमी उस पहाड़ी में गुजरता है तो उसे लूट लिया जाता है। इतना कहने के बाद बोरा सुनने में ऊंचा सुनता है और बोलता है कि खेल? कौन सा खेल? मैं अभी सोकर उठा हूँ, बाद में खेलेंगे। वह आदमी अपने बात को बार बार समझाने की कोशिश करता है, परंतु बोरा समझ नहीं पाता है। बोरा अपने ही बात में अलग रखता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास बर्फ के गोले रहते हैं। वह बोरा उस आदमी को रोकता है। फिर वह बोलता है कि मुझे 2 ठंडे ठंडे गोले बना दो, बर्फ ठंडे है ना? फिर वो बर्फ वाला बोलता है कि हाँ भाई, बर्फ तो ठंडे ही होते हैं। और वह समझ जाता है कि इसे फिर से सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाद बर्फ वाला उस व्यक्ति से बोलता है कि यह बहरा है, इसे कुछ भी बोलेंगे तो यह उसका उल्टा ही समझेगा। इसलिए ये दोनों उससे काफी परेशान हो जाते हैं। सभी को परेशान करने के बाद उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसके गालों पर एक चपेट मारती है, जिसके बाद उसे सुनाई देने लगता है और वो बोरा सभी लोगों से माफी मांग लेता है। कुछ देर बाद वह बोरा अपने खेत की ओर जाने लगता है। तब वहाँ पर एक किसान दिखाई देता है। बोरे की बात उस किसान से होने से पहले ही वह किसान पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज वापस चले जाते हैं। वह कानों से फिर सुन नहीं पाता और वह किसानों से बोलता है कि आगे मत जाना, आगे भूतिया पहाड़ी है, वहाँ पर काफी ज्यादा रोने की आवाज आती है भूतों की। वह सुन नहीं पाता है और वह जंगल की पहाड़ी की ओर चला जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है भूतों की आवाज धीरे धीरे आने लगती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। जब वो पूरा जंगल के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर भूत नहीं बल्कि लुटेरे थे। उनकी आवाज आती थी। लुटेरे की एक स्पीकर बोलता था कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे है सोने चांदी वह रख दो और वहाँ से चले जाओ। उसके बाद बोरा को कुछ सुनाई नहीं देता है। वह आगे बढ़ता ही जाता है। जब सुनाई नहीं देता है तो डाकू लुटेरे बोरा के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम्हें डर ही नहीं लगता। उसके बाद बोरा की कुछ अलग जवाब देता है। डाकू उसके दोनों कालों में मार देता है। वो वापस से सुनने लगता है। डाकू बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे है वो मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। और जैसे वह डाकू उसको पकड़ता है तो बोरा उसे धक्के देकर नीचे गिरा देता है और उसे पिटाई करने लगता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर गांव वाले भी आ जाते हैं और उस डाकू को खूब ज्यादा पिटाई करने लगते हैं। फिर डाकू इन गांव वालों को बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, बल्कि हम ही लोग भूत बनकर सभी को डराते थे और लोगों को लूटते थे। बोरा बहरा था जिस कारण उन डाकू को पकड़ पाए और गांव वाले उसको काफी शाबाशी देने लगे। सभी गांव वाले घर पर जाकर और सेठ को बोलते हैं कि आप ऐसा आपका बेटा ऐसा काम किया है जो किसी गांव वाले भी नहीं कर पाते। और इस प्रकार गांव वाले के नजरे में बोरा हीरो बन गया।